मैंने कहा कि भाई देखो, एक तो एक्सरसाइज बराबर करो, एक्सरसाइज करोगे तो उससे जो ना बड़ा लाभ मिलेगा। और एक्सरसाइज में भी विशेष रूप से एक एक पांव को ऊपर उठाने का है ना, तो उसको उठाओ और रोको कुछ देर तक, ताकि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट की तरफ, जिसकी जो है एफिशिएंसी कम हो गई है, वेन्स की, वेनस जो ब्लड है, तो वो अच्छी तरह से जाएगा, जिससे आपकी जो दबाव है वेन्स के ऊपर, और जिससे हमारा वेन्स सूज गया है, फूल गया है, वह कम होगा। तो एक एक पांव को ऊपर उठाना, कुछ देर रोकना, फिर नीचे लाना, फिर एक एक पांव को ऊपर उठाना, रोकना, फिर नीचे लाना, फिर ऊपर उठा करके गोल गोल घुमाना। ये करते हैं ना रोज, ये इसके लिए भी बहुत अच्छा है, हर्निया के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको हर्निया है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर दोनों पैर को उठा करके गोल गोल घुमाना। हर्निया और वेरिकोसिल, आपके क्या नाम है, वेरिकोस वेन्स, इसके अतिरिक्त जो है पैर को उठा करके, दोनों पैर को उठाओ और दोनों हाथ से पैर को पकड़ने का प्रयास करो। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। तीसरा, विपरीत करनी, पैर को थोड़ा, जैसे सर्वांगासन करते हैं ना, तो उसमें पूरा ना 90 डिग्री पर करीब 100, यानी जो है पैर उठा करके पैर को पकड़ना है। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो ये आसन करेंगे तो उससे वेरिकोस वेन्स में भी लाभ मिलेगा और हर्निया में बहुत लाभ मिलता है। हर्निया में भी क्या होता है, हमारा आंत जो है छोड़ करके जो पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है, जो परमात्मा ने उसे चारों तरफ से बांध रखा है, उससे जो पार कर जाता है। इसलिए तो जाली लगाकर उसको करते हैं, फिर वो निकल जाता है, क्योंकि परमात्मा की जाली बहुत मजबूत होती है। वो जो बना हुआ है ना, वैसा कोई नहीं बना सकता है। तो पेट को संभालना जरूरी है, तो ये ध्यान रखा करो। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। फिर पैरों को आगे पीछे करना, गोल गोल घुमाना, जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ये सब वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो समझ में आ गई? और नहीं तो फिर ये जो है काफी, यानी उसका ध्यान नहीं रखने से फिर ऑपरेशन कराते हैं, लेजर चिकित्सा लेते हैं, लेकिन वो उतना हमने देखा कि सफल नहीं हो पाता है, रिकरेंस हो जाता है। इसलिए हर्निया वालों को भी और वेरिकोस वेन्स वालों को भी मैं कहता हूं कि जब भी कराओगे फिर रिकरेंस होगा। रिकरेंस ही नहीं होगा बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत जटिल हो जाता है। और खाने में हमने कल बताया था, लेकिन आप सुने ही नहीं। इसलिए अपनी डायरी लाया करो, लिखा करो, प्रश्न पूछते हो तो। और नहीं तो आप हिंदुस्तान के जीवो जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं, डायरी लेकर के रखा करो। या तो आप लोग हिंदुस्तान के माने हुए क्रीम लोग हो, इंटेलिजेंट हो इतने कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर पूछते हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि उसके लिखो। सबसे देखो, आप लोग स्वामी जी को हम सभी गुरु मानते हैं, उनकी कुछ खासियत बहुत अद्भुत है, उनमें विलक्षण जो है गुण है। कभी उनका हाथ देखा होगा बिना डायरी के कहीं नहीं रहते हैं, देखा है नहीं देखा है? हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज उसे लिखते रहते हैं।
इसलिए आज वो हर क्षेत्र को नेतृत्व करने में सक्षम है, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो। क्यों? तो ये हमेशा एक रखा करो अपने पास, तो ये ध्यान रखो। तो खाने में मैंने कहा कि भाई, कल हमने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल और होमोसिस्टिन, ये दो चीजें वेरिकोस वेन्स में बढ़ता है तो फिर हमारे सर्कुलेशन में अवरोध डालता है। और कोलेस्ट्रॉल के जितने भी खतरनाक जो है दुश्मन जो है कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बोलते हैं एलडीएल, आईडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल, ये सब जो है ना, और एक दिमाग और दिल का दिल्ली दोस्त भी होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसको क्या बोलते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आईडीएल इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो इंटरमीडिएट है जो। तो ये ध्यान रखा करो, इन सब से युक्त आहार नहीं लो, फल सब्जियां ज्यादा खाओ। पालक बहुत अच्छा रहता है इसमें, क्योंकि पालक में फोलेट होता है जो आपके होमोसिस्टिन को कंट्रोल करता है। पपीता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो होमोसिस्टिन को गलाता है, जो वेरिकोस वेन्स पैदा करते हैं। जितने खट्टे फल हैं, ये एलडीएल, वीएलडीएल, इन सब को जो है ट्राइग्लिसराइड, इनको क्या करता है, रिसाइकल करता है, इनको डिटॉक्सिफाई करता है लीवर की सहायता से।